आज ना मैं आपको बेस्ट सेक्टर बताने वाला हूँ और आज ये भी बताने वाला हूँ कि बेस्ट सेक्टर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि अच्छा गोला कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा ये अच्छा है, कौन सा वो अच्छा है। इसलिए ये वीडियो भी बनती है सो दैट कि ज़्यादा व्यूअर्स आए, आपको भी हेल्प मिले, राइट। बट इसमें आपको बिग कोर लॉजिक समझा रहा हूँ। इंडिया में आप देखोगे 10 में से 9 सेक्टर आप पढ़ोगे ना, मुंह में पानी आ जाएगा कि उस पर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब सेइंग कि नहीं कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म करेगा, मतलब किस सेक्टर में ज्यादा एज होगा इन द लॉन्ग टर्म, वो बताना ना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब आप किस सेक्टर को देखते हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो सेक्टर ओवर द लॉन्ग रन इंडेक्सी रिटर्न्स को बीट कर दे। दिस इज द टारगेट। एंड इस सेक्टर को बेसिक से जज करना क्या एनालिसिस होता है। उस सेक्टर पे डेट कम होना चाहिए, उस सेक्टर को अच्छा गवर्नमेंट पुश मिलना चाहिए, उस सेक्टर को जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स है उससे कुछ पुश मिलना चाहिए, उसकी सप्लाई चेन, जो सेक्टर से सप्लाई चेन आ रही है वो आसान होनी चाहिए, एंड उस सेक्टर की एक नीड होनी चाहिए, कोई जरूरत होनी चाहिए इन द सोसाइटी। क्या वो सेक्टर कोई सोसाइटी की नीड सॉल्व कर रहा है? अगर आपको पता है वो लॉन्ग टर्म, उसका आंसर यस है, आपको पता है दैट इज अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट। उसके बाद वो बाकी चीजें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, वो बाद में आ जाएंगी। बट ब्रॉडली आपको सिर्फ लॉजिकल माइंड सोचना है, भाई उस धंधे में, उस सेक्टर में पैसे डालना है जहां पे आपको लग रहा है कि ग्रोथ होगी। ये स्टॉक मार्केट कैसा गेम है, यहाँ पे आपको बिजनेस नहीं करना कि यार अगर ये आजकल एआई चल रहा तो एआई में कुछ स्टार्टअप खोल लूं, ये चल रहा इसमें खोलूं। नहीं सर, ये काम और भी आसान है स्टॉक मार्केट का। आपको जिस सेक्टर में लग रहा है जहां दम है, बस उन सेक्टर की कंपनी में पैसे डालने हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज हाउ इजी स्टॉक मार्केट इज। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखोगे, सिर्फ लॉजिकली ठंडे दिमाग से सोचना। आज मैं क्या लाया हूं, 3 सेक्टर जो मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे, और आउट ऑफ ऑल सेक्टर्स मुझे ये बहुत एपेटाइजिंग लग रहे हैं, बहुत मजेदार लग रहे हैं फॉर अपकमिंग। उनकी नीड मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो इन सेक्टर्स के आपको प्रोज भी बताऊंगा, कौन सी बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में सारे इनके बारे में डेटा भी दे रखा है, उनके लिंक्स भी दे रखे हैं सोर्सेज के, तो उनको आप खुद भी चेक करना, खुद वेरीफाई करना और फिर ही इन्वेस्ट करना। पहला सेक्टर सर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखो, इंडिया का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या इकोनॉमी का, जो आपने आई एम श्योर बहुत सुना होगा, मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा। वी वांट टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सिंपल। अब टू रीच द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क, ये सेक्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और एज ऑफ नाउ ये सेक्टर ना $100 बिलियन पे बैठा हुआ है, एंड दिस सेक्टर नीड्स टू बी एट $300 बिलियन, तब जाके जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो टारगेट पूरा कर पाए। इसका मतलब क्या है, जिस सेक्टर की बात कर रहा हूं फ्रॉम $100 बिलियन, अगर उसको $300 बिलियन से जाना है सर, 40% की ग्रोथ चाहिए, 40% की ग्रोथ। और पहले ये सेक्टर आता था मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, मेक इन इंडिया हम सब सुना है ना। अब ये सेक्टर का प्रोग्राम इवॉल्व हो गया, अब ये सेक्टर आता है मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं बात कर रहा हूं अबाउट EMS सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। इट इज ह्यूज। अब इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आप देखोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड है, डोमेस्टिक नीड की पहले बात करते हैं, ये तो डे ऑन डे बेसिस में बढ़ती ही जा रही है, एंड दैट टू ऑफ चीप इलेक्ट्रॉनिक्स। यू टेक द केस ऑफ हेडफोन्स, अब तो यू गो टू मेट्रो तो वायर्ड हेडफोन्स किसी के पास नहीं होते, अब सबके पास ब्लूटूथ हेडफोन्स आ गए। जब आप घर बनाओगे या कुछ रेनोवेशन होती है, कुछ भी होती है, सबसे पहले जो आपको रिकमेंडेशन मिलेगी कि सर अपने हर एक बाथरूम में या रेस्ट रूम में या फिर स्टोर रूम में, व्हाटएवर, पूरे घर के एरिया में आपका ब्रॉडबैंड का नेटवर्क होना चाहिए। बिकॉज आने वाले टाइम ये एक्सपेक्टेड है कि हर चीज आप लगा लो वाईफाई पे ही होगी, हर चीज इंटरनेट और इंटरनेट पे होगी। तो दिस सेक्टर इज कंप्लीटली क्रूशियल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट देखोगे सर, जो 2026 तक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इट इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 22% कैगर। इट इज इनसेन। और वहीं पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन है इंडिया में, इट इज ग्रोइंग एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 27% कैगर। दिस इज द स्ट्रेंथ। और अगर आप लॉजिकली देखोगे इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, सबसे पहली चीज, लोकल कंजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। सबको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए और सबकी वो अवेयरनेस सब में आ गई है। दूसरी चीज, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है ना, वो बहुत कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। पहले एक टीवी आता था, एसी आता था, 10-10 साल, 20-20 साल चल रहा है सर। अब टीवी आता है ना, 3-4 साल में वो चेंज हो ही जाता है सर। 3-4 साल में तो चल गाड़ियां चेंज जाती हैं, राइट। नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, लोगों को नया चाहिए। दूसरा ये भी है कि आजकल जो टेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी गिर गई है, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, अनफॉर्चुनेटली, या फिर ये हुसन का मार्केटिंग कैंपेन हो या मार्केटिंग गिमिक हो, कि यू आर फोर्स टू चेंज योर इलेक्ट्रॉनिक। मोबाइल फोन आप लोगे तो 2-3 साल में हार्डवेयर आपका ठीक है, बट आपका सिस्टम आउटडेट कर देंगे, तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। आपका वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आउटडेट कर देंगे, उसको बहुत भारी कर देंगे। सो इन शॉर्ट, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल वो बहुत छोटी हो गई है, तो लोग खरीदेंगे ज्यादा। उसके बाद लोकलाइजेशन बहुत हो गई है, बहुत कंपनीज इसको शोकेस करती हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, एंड पीपल प्रेफर। जैसे अगर मैं भी बात करूं तो लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई वांट टू बाय समथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं प्रेफर करता हूं कि कुछ मेक इन इंडिया हो, तो
इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हो, चाहे मुझे 2 रुपए थोड़े ज्यादा क्यों देने पड़े। बट इन ऑल फेयरनेस, इन मोस्ट ऑफ दोज केसेस आई एम फोर्स टू बाय समथिंग दैट इज मेड इन चाइना, मेड आउटसाइड इंडिया, बिकॉज इंडिया में अभी भी वो प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है जो गैजेट्स की हम चाह रहे हैं। उसके बाद मेन ग्रोथ ड्राइवर था सर चाइना प्लस वन पॉलिसी। चाइना पे कंपनीज डू नॉट वांट टू डिपेंड, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और आप देखो ये बहुत कॉमन चीज है, जो भी ग्रोइंग सेक्टर होंगे ना उसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि चाइना प्लस वन का बेनिफिट इंडिया को आएगा ही आएगा। अब अगर इंडिया के ईएमएस सेक्टर की बात करते हैं, एज ऑफ नाउ इट इज स्टैंडिंग एट 2 ट्रिलियन रुपीज 2 ट्रिलियन रुपीज में। एंड अब एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखिए सर 34% की ग्रोथ है, एंड नीड बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे किस चीज में हम काम कर रहे हैं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में हम काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एफर्ट्स में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं कि चाइना के अलावा हमसे ही लोग सामान ले लें, जो इंडिया में सेल कर रहे हैं वो इंडियन कहते हैं टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स को ही ओईएम बना के उसको सप्लाई कर दें, देन सप्लाई चेन सब आपको दिख रहा है। इंडिया में अगर स्पेसिफिकली आपको एडवांटेज बताऊं, सबसे पहला चाइना प्लस वन एडवांटेज है। चाइना का एज ऑफ नाउ ईएमएस सेक्टर में मार्केट शेयर इज अ वॉपिंग 47%। यस 47%। देयर इज अ रीजन कि लोग चाइना से डरते हैं, एंड ईएमएस सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल रीजंस। क्यों? चाइना हट जाएगा तो भाई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। इंडिया का अगर बात करूंगा ईएमएस सेक्टर में मार्केट शेयर आपको पता है कितना है कंपेयर टू चाइना? इट इज ओनली 2% इन 2021। अब एक्सपेक्टेड है बाय 2026 वी विल रीच टू 7%। तो क्या ग्रोथ का स्कोप है? हाँ, बट चाइना के लेवल पे आने के लिए बहुत 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 साल बाकी है। ठीक, और अगेन इंडिया के पास एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला ऑपरेशनल कॉस्ट एडवांटेजेस इंडिया में है, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स एडवांटेज भी हैं, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज एम्प्लॉयबल स्किल फोर्स लेबर वो भी है। एंड मेन जो इंडिया में एडवांटेज है ना वो चाइना प्लस वन पॉलिसी का है। बहुत कंपनीज दे वांट टू आउटसोर्स इट, मतलब जैसे एप्पल जैसी कंपनीज हैं, टेस्ला जैसी कंपनीज हैं और आईबीएम जैसी कंपनीज हो गई, दे डोंट वांट उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक ही कंट्री से है। वो चाहते हैं कि भाई स्प्लिट हो जाए, कि कल को कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए तो we can be in safe hands, and India is a very good option. But saying this, India को अभी भी इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ की जरूरत बाकी है। चाइना से हेड टू हेड compete करना इस सेक्टर में हमारे लिए शायद अभी completely नामुमकिन है। So we really need to grow on the infrastructure, we need to grow on the manufacturing facilities, और state governments and central government को सिर्फ on paper ही schemes नहीं देनी है, in reality ग्राउंड में मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनरली अगर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, एक बार कुछ पेपर में स्कीम आ जाती है ना, और पेपर में इंप्लीमेंटेशन, पेपर में बात होती है कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो अब इस सेक्टर में हो रहा है, तो आप लगा लो ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखने जाएगा आफ्टर 5-6 ईयर्स। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिस इज वन सेक्टर जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें जो कुछ स्टॉक्स आते हैं वो हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, फिर एवलॉन टेक्नोलॉजीज, सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं। अब आ जाता है सर सेकंड सेक्टर, आंखों के सामने है बट तभी कोई इसकी बात नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूं अबाउट द सीडीएमओ सेक्टर। अब बेसिकली सीडीएमओ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसको और सिंपल करते हैं। अब जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, बायोकेमिस्ट्री कंपनीज होती है, वो क्या करते हैं कि वो अपने ड्रग्स और मॉलिक्यूल्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए सीडीएमओ दे देते हैं। एंड दे प्रेफर कि भाई वो तो आइडिएशन पे लगे रहे, वो नए फॉर्मुलाज बनाए, वो नए वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और ये काम आउटसोर्स कर दें। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और इंडिया में इसका बहुत मेजर स्कोप है बिकॉज अब इंडिया पे बहुत सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं एंड सीडीएमओ कंपनीज आर पॉइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ ग्रोथ। और मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स ये बोला जाता है कि इन 2023 इंडिया का जो सीडीएमओ सेक्टर है उसका मार्केट है ऑफ $15.63 बिलियन, एंड यही चीज 2029 में इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $44.63 बिलियन। इसको मैं अगर और आपको डेटा बताऊं, इतना इंटरेस्टिंग है और जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, नीचे लिंक्स में मैंने सब डिस्क्रिप्शन सोर्स दे रखे हैं, उसको खुद चेक करना, आपको बहुत मजा आएगा। यू विल गेट अ लॉट मोर डेटा पॉइंट्स। वीडियो में तो चलो मुझे बहुत डेटा पॉइंट्स हटाने पड़ते हैं टू मेक द वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प और व्यूअर्स के लिए बोरिंग ना हो, बट वो आप जरूर देखना, ठीक है? अब आप देखोगे बोस्टिंग कंसल्टिंग जो ग्रुप है उन्होंने बोला है इन फेब 2025 कोई रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला कि दिस सेक्टर ये 4-5% से ऑलरेडी बढ़ सकता है। आप ग्रोथ का स्कोप देख रहे हो। एंड अगर आप 2024 की बात करोगे, सीडीएमओ सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ 50% ग्रोथ। और इसका मेन रीजन अगेन चाइना प्लस वन ही आता है। दोबारा अगर मैं सीडीएमओ सेक्टर की बात करूं तो चाइना इसमें क्लियर नंबर 1 है, बट अगेन चाइना प्लस वन में फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री कंपनीज जनरली सीडीएमओ ये ज़्यादा यूज करती है। दे वांट टू सेपरेट आउट, दे वांट कि भाई डाइवर्सिफिकेशन हो। इंडिया का यहाँ अपॉर्चुनिटी है और इंडिया में ना प्राइस 20% लेसर है फॉर सीडीएमओ। एंड प्लस इंडिया में आप देखोगे सिर्फ बेसिक जेनरिक ड्रग्स नहीं बनते, अब
अब काफी चीजें एडवांस हो गई हैं, काफी R&D भी हो रही है, जहां पे इंडिया में अब सेल जीन थेरेपी पे भी काम हो रहा है, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स में भी काम हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड थेरेप्यूटिक्स इन पे भी काम हो रहा है। तो रिपोर्ट्स भी बोल रही हैं एंड इंडिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर ऑल द बिग कंपनीज, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया एक प्राइस एडवांटेज भी है। और जैसा आप यहाँ भी देखते हो, इंडिया पे दिस सेक्टर इज पॉइज्ड एट अ कैगरी ग्रोथ ऑफ 14.7%, विच इज हायर देन एनी अदर कंट्री। अगेन हमारा CDMO मार्केट सेक्टर अभी बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर कंट्री, सबसे बड़ा तो US का है, बट जो ग्रोथ रेट है जिससे हम इन्वेस्टर्स को मतलब है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम सर चैलेंजेस भी हैं। अगेन हम सिर्फ चाइना ऑन पेपर तो ठीक है, बट हेड टू हेड वी कैन नॉट कम्पीट, बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स इशूज हैव टू बी बेटर, हैव टू बी एड्रेस्ड टू मेक इट इवन बेटर एंड मोर इफेक्टिव एंड टू मेक दिस रियल। बट ग्रोथ तो सर तगड़ी हो रही है। रिपोर्ट्स आप देखना, इस सेक्टर में जो तगड़े स्टॉक्स आते हैं वो हैं सिनेजीन इंटरनेशनल, फिर इंडिजीन, जेनोटेक लैबोरेटरीज, सुवेन फार्मा, अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मा और ऐसी बहुत सारी कंपनी। वैसे बाय द वे आपको कौन सेक्टर अच्छा लग रहा है, इनमें से कोई कंपनी आप होल्ड कर रहे हो, और क्या इसमें इफ यू हैव समथिंग टू ऐड टू व्हाट आई एम सेइंग तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, सबकी हेल्प होती है। अब आते हैं थर्ड सेक्टर में। ये सेक्टर पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन सेक्टर, बट आपको सिर्फ मेरे कहने पे कुछ नहीं करना है, वो आपको पता ही है, ठीक है। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, आपको खुद डिसाइड करना है। ये सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। 2023 में हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया वाज वैल्यूड एट $180 बिलियन एंड वी एक्सपेक्टिंग बाय 2028 ये सेक्टर हो जाएगा $320 बिलियन, ग्रोइंग एट अ कैगर रेट ऑफ 12%। अब हाँ, सुनने में 12% आप बोलोगे कि यार गोयला है तो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर रहा, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट पर अच्छा सेक्टर कैसे है। मैं मानता हूँ रिपोर्ट्स ही बोल रही हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दिस इज वन सेक्टर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड इंडिया की बनती है और विद टाइम ना इसका फोकस बढ़ता ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? इंडिया में खाने के लेके बहुत इशूज हैं। आप देखोगे अभी भी अगर प्रोटीन की बात करें, इट्स कंप्लीट अनअवेयरनेस, फैमिलीज में प्रोटीन की अनअवेयरनेस है, लोग हमारी डाइट्स में ज़्यादातर कार्ब्स हैं। इंडिया में लोग सस्ता खाना ज़्यादा चूज़ करते हैं, स्ट्रीट फूड चूज़ करते हैं जो अनहाइजीनिक होता है, जो ढंग से बना नहीं होता है, जो कितनी डिजीजेज लेके दौड़ता है। पोल्यूशन इंडिया में इतना ज़्यादा लेवल पे गंदा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ओबेसिटी इंडिया में एक ऐसी क्राइसिस है ओबेसिटी जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बट विद टाइम आप देखोगे ये बात ऊपर आती जाती रहेगी। एंड ऑलरेडी एज ऑफ नाउ हेल्थ केयर को देखोगे 3 मेजर फैक्टर है। सबसे पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है। दूसरी चीज डिस्पोजेबल इनकम लोगों की जो बढ़ रही है, पीपल हैव रियलाइज दैट दे वांट गुड हेल्थ केयर फ्रॉम देयरसेल्व्स, राइट। एंड थर्ड वही अगेन टू गेट बेटर एंड बेटर हेल्थ केयर, पीपल हैव रियलाइज कि हेल्थ केयर कितना जरूरी है। गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस को पुश कर रही है और हेल्थ इंश्योरेंस पुश हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस लोग ज्यादा ले रहे हैं, दैट ऑटोमेटिकली शोज हाउ वेल द हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैन डू। दूसरी चीज, इंडिया में ना एक और जो चीज बहुत बढ़ी है, दैट इज एनसीडीज। एनसीडीज होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे ओबेसिटी। अगेन यू कैन नॉट कॉल इट एज अ डिजीज, बट इसलिए बड़ा डिबेटेबल है कोई ओबेसिटी को डिजीज बोले ना बोले, बट चलो ओबेसिटी को साइड हटाओ। हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, इंडिया तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। ये सब एनसीडीज है। वर्ल्ड वाइड एनसीडी से 74% डेथ्स जो होती है एनसीडी से होती है। इंडिया में अलोन जो डेथ काउंट बिकॉज ऑफ एनसीडीज है ना, वो 63% है, विच हैज ड्रास्टिकली रीजन ओवर द पास्ट डेकेड्स, और आगे जाके एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल ये और बढ़ता जाएगा। इंडिया में आई टेल यू इश्यूज क्या है। सबसे पहला क्रॉनिक डिजीज वो बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश में बढ़ी है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, और अभी भी हेल्थ को इंडियन से प्रायोरिटी में नहीं रखते। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप कार परचेजिंग टाइम देख लो, गाड़ी की परचेज के टाइम भी मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे विल नॉट कंसिडर सेफ्टी एज अ फैक्टर, वो उनके लिए बहुत एंड में फैक्टर है। और रिसेंटली पीपल हैव स्टार्ट कंसिडरिंग सेफ्टी, बट ये बड़ा इनका फैक्टर होता है। उनका मेन होता है माइलेज, मेन होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो खाने में भी सेम है, इंडियंस खाने में भी पैसे बचाते हैं, स्ट्रीट फूड में भी पैसे बचाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग इंडियंस ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इट्स जस्ट हमारा नेचर ऐसा है, कल्चर ऐसा है। विद टाइम वी आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर ऑल चेंजिंग। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट भयंकर है। थर्ड, मेडिकल टूरिज्म इस देश में मैसिव है। किसी भी आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है, वेदांता, अपोलो, फोर्टिस, केम्स, कहीं भी चले जाओगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। डार्क स्किन लोग या बहुत ही वाइट स्किन लोग बहुत आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इट्स अ मैसिव, मतलब कितने हॉस्पिटल्स दिल्ली में मैं जानता हूँ, आई वोंट नेम देम, जिनका मेन धंधा, मेन फोकस मेडिकल टूरिज्म पे ही है। उनका जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, इफ नॉट मेजॉरिटी, मेडिकल टूरिज्म से ही आ रहा है, राइट। उसके बाद टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स भयंकर हो रहे हैं, मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताया उसकी पेनिट्रेशन बढ़ी है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। सो ये सब बहुत एडवांटेज सिचुएशन है फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। बाय द सेम टाइम हमारे देश में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। ऑन पेपर
इफ यू आर लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन यू माइट थिंक वी आर ग्रेट, बट अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पढ़ोगे ना सर, हमारी हालत इस देश की बहुत खराब है हेल्थ केयर को लेके, और बहुत आगे बढ़ना। ठीक है, आप बस ये देखिए, आई शो यू दिस, आप ये डॉक्टर्स का काउंट देखिए। सबसे जो मैं आपको मेजर प्रॉब्लम बताऊं, इंडिया में क्या है, देयर टू इंडियाज, जिसको बोलते हैं कि इंडिया और भारत अलग अलग है। इंडिया वो है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप देखेंगे इन स्टेट्स में, लुक एट दिस, लुक एट द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र स्टेट्स में कितने सारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल अवेलेबल है, एंड कंपेयर टू नागालैंड। सर आप दिल्ली से कंपेयर कर लो, दिल्ली कहां पे आ रहा है? सो इंडिया में ना ये डिस्क्रिपेंसी बहुत मेजर है, इट्स नॉट इक्वल। मतलब कितनी बार ऐसा होगा कि लोगों को छोटे शहर से, टायर बी टायर सी सिटी से बड़े शहरों में अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे ही बेटर अवेलेबल है, या बेटर छोड़ो, यहाँ पे ही अवेलेबल है, एंड दिस समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन। उसके बाद आप देखेंगे जो हेल्थ के सेक्टर में और थ्रेट्स हैं। पहली चीज, रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट को अभी भी हॉस्पिटल्स को बहुत ज्यादा लेवरेज देना पड़ेगा। आप मानेंगे नहीं, हमारे प्रोग्राम में ना बहुत डॉक्टर्स आते हैं, और इनमें से बहुत डॉक्टर्स हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस होते हैं, वो खुद का हॉस्पिटल भी खोलना चाहते हैं, क्लिनिक भी खोलना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी सीरियस ले रहे हैं। मैं उनसे बहुत बार पूछता हूँ कि यार ऑन बजट, और सुनने में आता है कि हॉस्पिटल्स को ये एडवांटेज है, डॉक्टर्स को ये एडवांटेज है, मेडिसिन में ये एडवांटेज है, कि एक्चुअली एडवांटेज हो रहा है? सब बोलते हैं रियलिटी में सर ग्राउंड में तो कुछ है नहीं इस देश में। तो अनफॉर्चुनेटली नीट एग्जाम्स को भी आपको पता है क्या रिसेंटली हालत हुई थी, राइट? डॉक्टर्स की इज्जत नहीं करते। मेरे हिसाब से डॉक्टर एक भगवान ही होता है, डॉक्टर बचाता है, डॉक्टर भगवान ही होता है, राइट? एंड उसके बावजूद डॉक्टर साथ वायलेंस हो जाता है इस देश में। सो दिस अगेन इज अ मेजर थ्रेट। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स, उसका भी एक इशू है, ठीक है? एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में बहुत ज्यादा ही मेडिकल हेल्थ केयर है और रूरल एरिया में है ही नहीं। सो दीज इशूज आर देयर, बट गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है। डेट ज्यादातर कंपनीज का इन नॉर्मल लेवल, एंड दिस इज वन नीड जो होनी है, और हेल्थ केयर की नीड विद टाइम बढ़ती ही रहेगी। इसमें जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं वो हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, किम्स जो मैंने आपको बताया, फिर रेनबो चिल्ड्रन, यथार्थ हॉस्पिटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, बहुत सारी कंपनीज और भी हैं। वीडियो रिसर्च कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इनमें से कौन से सेक्टर आपको बेस्ट लग रहा है, कोई और सेक्टर चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दिस कंटेंट इज अच्छा, दो चीजें, अगर वही संडे वाली मेरी मास्टर क्लास में है, लिंक उसका नीचे है, और अगर थोड़ी डीपर वीडियोस चाहिए ना तो मैं वो यूट्यूब मेंबर्स में लॉन्च करता हूँ, तो बहुत मिनिमल फीस है, 80-90 रुपये ऐसी कुछ है, सो यू कैन जॉइन दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.